तब तो मोदी नहीं था, तब तो बीजेपी नहीं थी। तो क्या मौलाना से कहा, मैंने कहा चाचा ये कैसे हो गया? नहीं नहीं, वो जो है वो कुछ दूसरा मसला है, वो आप नहीं जान पाए। नहीं, यहां पे तो सर मुसलमान शासक हैं। ये जो बताते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, अच्छा कि उर्दू को मुसलमानों की भाषा घोषित कर दिया। 1870 में एक किताब आई हिंदुस्तान में, द इंडियन मुसलमान, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब, द इंडियन मुसलमान। और इस किताब जो है, इस किताब ने कहा कि 80% मुसलमान इस देश में पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं। 80%? 1870 में तब तो आरएसएस नहीं थी, तब तो मोदी नहीं था, तब तो बीजेपी नहीं थी। 1206 से लेकर 1707 भारत में राजा कौन है? मुसलमान। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये कैसे हो गया? मैंने बड़े सारे मुस्लिम इंटेलेक्चुअलों से सवाल किया, मौलाना से कहा, मैंने कहा चाचा ये कैसे हो गया? नहीं नहीं, वो जो है वो कुछ दूसरा मसला है, वो आप नहीं जान पाए। नहीं नहीं, कैसे हो गया? तब तो ये लोग थे नहीं, ये कैसे हो गया? इसका मतलब कोई बुनियादी दिक्कत है जिस पे लोग जा नहीं रहे हैं। यह मकसद है मेरा आपको इस कहानी सुनाने का। यहां पे तो सर मुसलमान शासक हैं, फिर 80% गरीब, पिछड़े, क्यों? कोई तो बुनियादी वजह होगी सर। दूसरों को दोष देना, कोई भी, चाहे हिंदू समाज मुसलमानों को दोष दे और चाहे मुसलमान समाज हिंदुओं को दोष दे, जब भी तुम दूसरों को दोष देते हो, तुम अपनी कमी से इनकार करते हो, और जो भी अपनी कमी से इनकार करता है उसका विकास कभी नहीं होगा। ये जो बताते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, अच्छा अपने शहर में पता करो, माइनॉरिटी डेवलपमेंट ऑफिसर, उसके पास नीतियां पता करो, कितना पैसा सरकार देती। आज से नहीं सर, पिछले न जाने कितने सालों से। तो ये फॉर्मूला, अब ये किताब आई, जब ये किताब आई तो बड़े आलिम आदमी थे सर सैयद अहमद साहब, जज थे, ईरानियन थे, ईरानियन, बाय डिसेंट ईरानियन थे, परिवार उनका ईरान से था। और ईरान के लोग तो खैर पढ़ने लिखने का बड़ा शौक है, ईरान की कल्चर ही अलग है, पढ़ाई लिखाई तो शिराज तो बहुत बड़ा केंद्र पढ़ाई का। तो सर सैयद अहमद साहब ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं हम अपने कौम के लोगों के लिए काम करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप अपने कौम के लोगों के लिए काम करेंगे, बहुत बढ़िया। और तब उन्होंने एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, बहुत बढ़िया। लेकिन पता करिएगा सर, उसका जो पहला प्रिंसिपल था थियोडर बेक, वो जीव था सर, थियोडर बेक, उसका जो पहला प्रिंसिपल था, पहला, थियोडर बेक। अब जो घनिष्ठ दोस्त, दो घनिष्ठ दोस्त, घनिष्ठ, आपका कोई बड़ा प्रिय दोस्त और आपके दुश्मन के साथ बैठ जाए और बैठे ना, मुस्कुराए और एक ही केक में से आधा आधा खाए, तो दर्द तो होगा सर। तो जब अब सैयद साहब को जमीन किसने दी? सरकार ने दी। सारी सुविधा किसने दी? सरकार ने दी। सैयद साहब सरकार की तरफ चले गए, हिंदुओं को दुख हुआ सर, तो रिएक्शन हुआ उसका, और रिएक्शन यह हुआ कि उर्दू को मुसलमानों की भाषा घोषित कर दिया।
एंटी काउ स्लॉटर मूवमेंट शुरू कर दिया कि गाय नहीं कटने देंगे।